Hello everyone, I hope you guys are doing great. So here in this video, we're going to do the quick revision of the Canadian literature. It's a very important video during this very last hour, right, of your preparation. So tomorrow is the exam, so make sure you go through it and share it with as much as you can. All right, Canadian literature. So very first author here, I have organized all of these authors in the chronological order. So here we have the Alice Munro. She was awarded with the Nobel Prize in 2013. कई बार हमें जो है इसके बेसिस पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं कि किस ऑथर को सबसे पहले आपका नोबेल प्राइज मिला था। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, इस पे आप वरी मत करो कि मैंने इस तरीके से प्रेपरेशन नहीं की है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आता है। 2013 में नोबेल प्राइज शी रिसीव्ड, ठीक है, ये आप इतना याद रख लेना, ठीक है। नाउ अनदर थिंग to remember, she was a short story writer, ठीक है, and most of her stories were set in the Huron County, Ontario, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट में वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है कि सर मैं इतना नहीं किया, जितना ज्यादा आपको नॉलेज हो सके इस आवर में वो आप इस वीडियो से ले लो, ठीक है। डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स 1968, ऑल ऑफ दीज हेयर शॉर्ट स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका है, एक है हेटशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज 2001, ये आपका जो है ये पूछा जाता है। रनवे 2004 इसका नाम ओनली, ठीक है। इवन दो इसके कुछ समरीज भी हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी, वेल एंड गुड, इफ नॉट दिस इज फाइन, ठीक है। फिर आता है डियर लाइफ, ये इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑल राइट। तो ये आपने इनके जो शॉर्ट स्टोरीज है इनको आपने गो थ्रू यहाँ पे कर, आपने एक बार इसको स्कीम थ्रू इट, ठीक है। इसके नाम आप ऊपर ऊपर से देख लेना। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन के हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एलाइस मुनरो हियर। So what part of Canada is Alice Munro most famous for depicting? ठीक है, तो ऐसा कि हमने अभी यहां पढ़ा ऑन्टेरियो, ह्यूरॉन सिटी, राइट, ह्यूरॉन योर काउंटी, ऑन्टेरियो, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ हर वर्क्स आर सेट। Then we have the other question. Canadian Nobel Prize laureate Alice Munro is known for her short stories. राइट, सो इस तरीके के इजी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं कनेडियन लिटरेचर में, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ये हमारा लिटरेचर इन इंग्लिश है, ठीक है। तो यहां से आपको इजी क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को इन योर एग्जाम। नाउ द थर्ड क्वेश्चन हियर, व्हिच वन ऑफ द एलाइस मुनरोज शॉर्ट स्टोरी is about the domestic erosions of Alzheimer's disease? The bear came over the mountain. The bear came over the mountain. ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलाइस मुनरो पे। नाउ another important question we have here. This question is from Kant, ठीक है। उतना फेमस ये ऑथर नहीं है, पर इन्होंने ये बुक लिखी है, आई एम एन इंडियन इन कैनेडा। आई एम एन इंडियन इन कैनेडा इनकी ये बुक है। सो इसके लिए, इस नाम के लिए प्राइमरीली ही इज फेमस। और ये आपकी आई एम एन इंडियन इन कैनेडा क्या है? इट इज द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ नेटिव कैनेडियन राइटिंग फॉलोइंग द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ द 1960s, ठीक है। ये इसके ऊपर आपका वर्क जो है आपका बेस्ड है, राइट, ओके। हियर दिस कैंट गुडरहैम, ही इज द राइटर, ठीक है। ये यहां पे है। फिर हमारे आगे ऑथर्स आते हैं, इनके नाम अगर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर नेशनैलिटी पे होता है तो आप ये याद रख सकते हैं। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहां पे ऑथर है, मार्गरेट एटवुड, बॉर्न 1939, ठीक है। इनकी राइटिंग्स पे आते हैं। सो एडिबल वुमेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। तो इसका आपको ये पब्लिकेशन डेट जो है वो याद रखना है। सरफेसिंग 1972, देखो ये अब जो तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो प्रेपरेशन की होगी भाई, है ना। अब अगर किसी बच्चे ने प्रेपरेशन नहीं की है और वो लास्ट मोमेंट में
अब कंफ्यूज हो रहा है, मतलब आपने फिर प्रेपरेशन नहीं की हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो फिर आप दिसंबर सेशन के लिए, अभी क्लासेस आपके शुरू हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हो फिर, ठीक है। सरफेसिंग 1972 ये इंपॉर्टेंट वर्क है और हमने इसे मास्टर्स में भी पढ़ा है, ठीक है। लेडी ओरेकल, लाइफ बिफोर मैन, योर बॉडीली हार्म, इसके खाली आपको डेट्स और नेम याद रखने हैं, ठीक है। अगर डेट्स भी अभी ना याद रहे इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, पर नाम आप इसके याद रख लेना। हैंडमेड्स टेल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये आपका डायस्टोपियन वर्क है, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट अ डिग्रेडेड सोसाइटी, राइट, कि वहां पे जो है आपका क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। जैसे कि आपका 1984 इज वन ऑफ द वर्क बाय द जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, उस तरीके का डायस्टोपियन वर्क है ये, बट इट टॉक्स अबाउट द वुमेन्स कंडीशन इन फ्यूचर, हाउ हॉरिबल एंड डार्क इट इज, ठीक है, जहां उनको फोर्स किया जाता है टू बियर अ चाइल्ड फॉर समवन एल्स, ठीक है। कैट्स आई, एलाइस ग्रेस 1996, ऑरिक्स एंड क्रेग, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है वो कौन है, वो आपका स्नोमैन है। क्या है, स्नोमैन है। स्नोमैन का नाम क्या था ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जिम्मी है, ठीक है। और ये एक आर्टिफिशियल सोसाइटी है एंड दिस वर्क इज सेट इन दी पोस्ट एपोकलिप्टिक सोसाइटी। पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ड में आपका ये जो है नॉवल सेट है। पोस्ट एपोकलिप्टिक मतलब जहां पे जो अर्थ है वो क्लैप्स हो चुका है, ठीक है, वहां पे है। बाकी आपका पेनल योर पेनेलोपियड, द ईयर ऑफ द फ्लड, मेडाएडम, स्क्रिबलर मून, हार्ट गोज लास्ट, हैग सीड, ये बस नाम इसके याद आपको रखने हैं, क्योंकि आपको पता है जो इंपॉर्टेंट जो आपका ऑथर है, दे आर ऑल वर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नाम तो पता ही होने चाहिए। बाकी टेस्टामेंट इज दी another very important work here published in the 2019, ठीक है। Now we come to the non-fictional work by the Margaret Atwood, जिसका नाम है सर्वाइवल, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर 1972, नॉन फिक्शन। ये आपका वर्क है और इस पे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, इसके सबटाइटल पे ही क्वेश्चन बने हैं प्राइमरीली और इसके नाम पे, ठीक है। मार्गरेट एटवुड्स सर्वाइवल इज अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर, राइट, दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन इस पे आपको देखने को यहां मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर नेम, ठीक है, थीम्स, पब्लिकेशन डेट्स, नेम ऑफ द बुक, ठीक है। And another question on this work is Margaret Atwood's survival makes a case for the future of Canadian literature. The future of Canadian literature. It is a non-fictional work published in 1972. Okay. Now here you have to arrange them in the chronological order following novels by the Margaret Atwood. लेडी ओरेकल हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है, आपका पब्लिकेशन डेट पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, ठीक है। सो ब्लाइंड असैसिन 2000, द हैंडमेड टेल, द टेस्टामेंट्स, एलाइस ग्रेस, ठीक है, इसके मैंने आपको डेट्स यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। 1976 ब्लाइंड असैसिन, 2000 द हैंडमेड टेल 1985, टेस्टामेंट्स 2019, एलाइस ग्रेस, Elias Grace 1996. All right, so this is the, yes, this one is your right option here. Okay, अब हमारे से नेशनैलिटी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नेशनैलिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट। अब J.M. Coetzee डिसग्रेस, ही हैज रिटन वेरी फेमस, इनका वर्क है, आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ होगा, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका, ही वाज बोर्न देयर। मार्गरेट एटवुड, वी नो शी इज फ्रॉम कनाडा। फिलिप रॉथ वाज अमेरिकन, ही वाज अमेरिकन। ऑफन पामुक, टर्की, राइट। ग्रेहम, न्यूजीलैंड फ्रॉम लंदन,
ठीक है, तो करेक्ट है हमारा ए बी डी। ठीक है जी, और ये आपके 2 नंबर हो गए यहाँ पे के। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मार्गरेट एटवुड depicts the historical event of the notorious murders committed in 1843? Which of the following novels by Margaret Atwood depicts the historical events of the notorious murders committed in 1843? ठीक है, एलाइस ग्रेस, एलाइस ग्रेस। ठीक है, और इन वर्क के पब्लिकेशन डेट्स आप लिखना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप इनको ना ही भूलें। ठीक है, तो जितने भी वर्क है, ठीक है, अपने से याद कर लो। ठीक है, रिकॉल जो भी हमने डिस्कस किए मार्गरेट एटवुड के वर्क, ऑल ऑफ दोज वर्क्स, रिमेंबर देम, कीप देम इन योर माइंड एंड राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो अलोंग विद द पब्लिकेशन डेट। आपको याद ही रहेगा। ठीक है, मैं गारंटी देके कहता हूं आपको याद ही रहेगा। दिस विल हेल्प यू, आपकी उंगलियां नहीं घिसेंगी, दैट इज माई श्योरिटी। ठीक है, दिमाग घिसेगा पर वो चमकेगा। Margaret Atwood has tried a revisionist writing of a crucial scene in Hamlet called Gertrude Talks Back. ठीक है, tried revisionist writing of a crucial scene in the Hamlets called Gertrude Talks Back. The scene in Atwood opens with a reference to द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड लिसनर। इम्प्लाइड लिसनर क्या होता है? जिसके लिए आप कोई बात कहते हो। इम्प्लाइड रीडर के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? वोल्फगैंग आइजर इज द वन हु प्रोपाउंडेड दिस टर्म के फॉर से कि शार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखी है जेन एयर। हु विल बी द इम्प्लाइड रीडर्स? द पीपल ऑफ दैट एरा, द पीपल ऑफ योर विक्टोरियन एज, राइट? दोज विल बी द वन who are more suitable, who are most suitable, राइट, फॉर दैट सॉर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, उनको वो चीज समझ आएगी। ठीक है, और एक्चुअल रीडर कौन है? हम लोग, हु डू नॉट बिलोंग टू दैट कल्चर, हु डू नॉट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो इंप्लाइड लिसनर आपका यहाँ पे वो हो गया। पर यहाँ पे इंप्लाइड लिसनर कौन है? आपका हेमलेट। ठीक है, आपको अब ये भी लग रहा होगा कि सर ये तो इतने सारे वर्क्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से एट द वेरी बिगिनिंग कि बेटा आप जो है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के ये क्वेश्चन पेपर्स है, गो थ्रू देम। ठीक है, आप उनको गो थ्रू कर लो, है ना? अब आपने सुना कि नहीं सुना? ठीक है, in one of her novels Margaret Atwood demonstrated the potentially cannibalistic nature of human relationships. Identify the novel. और मुझे ना कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ बच्चे की वो बोला जाता है ना कि सर लास्ट मोमेंट में ना ऐसा मत बोला करो, देखो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, दूध पीते हुए बच्चे तो आप हो नहीं। ठीक है, आप बड़े हो गए हो, है ना? आप रैशनली चीजें सोचते हो। ठीक है, in one of her novels, Margaret Atwood demonstrated the potentially cannibalistic nature of human relationships. Identify the novel. The Edible Woman. You know what she does here? This character in this novel, she bakes a cake in the shape of woman, and she serves it to her boyfriend. तो ये यहाँ पे इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, which among the following novels is not written by Margaret Atwood? Which among the following novels is not written by Margaret Atwood? ठीक है, यहां पे स्टोन एंजल हमारा, उन्हें क्या है? इज नॉट द नॉवल रिटन बाय द मार्गरेट एटवुड, इनको ये एस्क्राइब्ड नहीं है। मार्गरेट लॉरेंस इज द अनदर कैनेडियन ऑथर। ठीक है, हाँ। Which of the following writers writes from Canada? ये नेशनैलिटी पे बेस है। ये कहां से हैं? हमारे ट्रिनिडेड से हैं। He also received the Nobel Prize. Margaret Atwood, ठीक है, she is from Canada. Derek Walcott, he's from Caribbean. He is Caribbean author. ठीक है, वेस्ट इंडीज में आपकी वो सेंट लूसिया,
ठीक है, 1000 Years of Solitude, ठीक है, इनका बहुत फेमस वर्क है, डेरेक वॉलकोट। डेरेक वॉलकोट, नो 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 नो, दैट्स गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, नॉट डेरेक वॉलकोट, ठीक है, हाँ। एंड देन वी हैव जेम्स जॉयस, ही, यू नो दैट ही वाज आयरिश, ठीक है, आयरिश है ये। Which of the following books is by Margaret Atwood? Half the Edible Woman Here. The Edible Woman Here. Okay, ये आपको पता ही है. Now Michel Odantje. Now he is born in Sri Lanka, but he moved to Canada. So you can see this as Sri Lankan diasporic writing, right? So in the Skin of a Lion 1982 is the important work. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। 1987 याद रखना पब्लिकेशन डेट एंड नेम। द इंग्लिश पेशेंट 1992 इज इंपॉर्टेंट। अनील्स घोस्ट 2000 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंग्लिश पेशेंट में हमारे पास यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र about what they have also discussed here. The patient in Michel Odantje's English patient is LMC. इसमें मेन जो आपका इंग्लिश जो पेशेंट है that is the LMC, and he was a desert explorer. He dies, he got burned during his flight. That oil from the plane fell over him and he was completely burned out. Then Hannah is the nurse who took care of him. Kirpal Singh, his name is Kip, and he's an army engineer. ठीक है, जो आपके जो जो बॉम्ब्स होते हैं, है ना, सो वो उनको जो है क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, कैरावेजियो, ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, राइट। सो ये आपके 4 कैरेक्टर्स यहाँ इस नॉवल में हैं। ठीक है, बिल्कुल डिसिमिलर कैरेक्टर्स हैं और ये इस यहाँ पे नॉवल में आपके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे जो अनदर कैरेक्टर है वो है कैथरीन। कैथरीन, और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बुक है दैट इज दी हेरोडोटस हिस्ट्री। ठीक है, when he talk about his past, जब इसके पास के बारे में बात करता है एलएम से, even though he has forgot everything, जब उसके पास के बारे में बात करता है तो कैथरीन was one of the lady who came there with one of the army officer and he fell in love with her and she used to recite, she used to read the stories from this book, तो ये उसको याद करता है। Then we have the Rohinton mystery. ठीक है, ही इज फ्रॉम इंडिया, पारसी ऑथर ही इज। ठीक है, सच अ लॉन्ग जर्नी 1991, अ फाइन बैलेंस 1995, फैमिली मैटर्स 2002, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी की क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है। ऑलराइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, अब यहां से क्वेश्चन किस तरह के बने हैं वो भी देख लेते हैं रोहिंटन मिस्ट्री से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इंसिडेंट्स रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 फिगर। ठीक है, तो क्या आंसर है आपका, रोहिंटन मिस्ट्री सच लॉन्ग जर्नी। इस नॉवल में क्या है आपका, देयर आर इंसिडेंट रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया इन द 1975 फिगर। ठीक है, हु डिक्लेयर दिस इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, राइट। सो हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द घोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग, नॉट बैंग, फिरोज शाह बाग, राइट, आपको पता है कौन है, राइट। देन कम श्याम सेल्वाडोराई, अगेन ही इज द श्रीलंकन born Canadian writer, a funny boy, right. He talk about the relationship of a homosexual RG, right. It's a coming of age novel, where the theme centers around the growth of the protagonist, ठीक है, from the childhood to the maturity। अब इस नॉवल में बात की गई है आपके स्ट्रगल ऑफ सेक्सुअलिटी, स्ट्रगल ऑफ एथनिसिटी, स्ट्रगल ऑफ क्लास। आपको पता है कि तमिल और
सिन्हलीज में जो वहां के आपके श्रीलंकन जो नेटिव्स हैं उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है, ठीक है। तो इनके चाइल्डहुड में वहां पे आपके रिवॉल्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, पीपल किल्ड ईच अदर। उसमें भी एक करेक्टर है आपका अंकल डायरल हु डाइड, ठीक है, एंड हु हैड रिलेशनशिप विद द फनी बॉयज में जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, आरजी है। आरजी को क्या है, ही फाउंड अबाउट हिज सेक्सुअलिटी कि वो क्या है, वो होमोसेक्सुअल है। सो लेट मी टर्न माय, ओके, ओके, वो क्या है, होमोसेक्सुअल है, ठीक है, हाँ, होमोसेक्सुअल है वो। हाउ ही गॉट टू नो दिस, दैट बिकॉज इन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड दे यूज टू प्ले ब्राइड ब्राइड, एंड ही हैड अ वेरी डीप डिजायर टू बी द ब्राइड, right, he had the desire to be the bride and his family put an end to that कि तुम अब ये गेम नहीं खेलोगे। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं क्यों ये गेम नहीं खेलूंगा, क्या रीजन है। what she said that sky is so high and pigs cannot fly, that's why, है ना, उनकी मम्मी ने ऐसा कहा। and then he just stopped playing games and then one day he just went out to the to one of the colleges from his town and there he met this boy called Shehan and they make love to each other, ठीक है। तो ये एक अनदर इसमें करैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉवल है ये। All right. Which of these best describes the Shyam Selvadurais novel? क्या है ये coming of the age novel, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। Sinclair Rose is the another important Canadian writer. Important तो क्या है, इनका ये जो नाम है इस वर्क का ये खाली important है। As for me and my house. Then come Ian Martel 1963, ठीक है, Ian Martel 1963। येन मार्टेल आपने, इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है भाई। कौन सी बुक लिखी है, लाइफ ऑफ पाई 2001, जिसमें आपके इरफान खान ने क्या है रोल किया है। उनका बहुत अच्छा डायलॉग है, आई वाज रीडिंग दिस दैट द doubt is good, that it keeps the he said something that doubt is good, that it keeps your faith in life, right, you should doubt things, है ना, वो एक बुरी बात नहीं है। यू शुड कीप डाउटिंग थिंग्स, इट सेज दैट कि आपका माइंड जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है अभी, ठीक है। आप इजीली किसी की भी बात पे भरोसा नहीं कर देते हो, ठीक है। सेल्फ 1996, इसके खाली नाम आप याद रखना। वी एट द चिल्ड्रन लास्ट, बिट्रीस एंड वर्जिल, ठीक है। ये आपके दो करैक्टर हैं जो दांते के डिवाइन कॉमेडिया में जिनसे हम मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, सो या लाइफ ऑफ द पाई में हमारे प्रोटैगनिस्ट कौन है, पाई पटेल, ठीक है, पाई पटेल, ठीक है, पाई पटेल उनका नाम है। एंड उनका जो नाम है पूरा पिसीन, ठीक है, तो पिसीन उनका जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम द स्विमिंग पूल इन पेरिस, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी तो उनके जो हिज अंकल, हिज मैटरनल अंकल ही टॉट हिम दैट हाउ टू स्विम, अगर आपने देखा होगा उस मूवी को, लाइफ ऑफ पाई को। एंड रिचर्ड पार्कर इज दी अनदर करैक्टर है। कौन है अनदर करैक्टर आपका, रिचर्ड पार्कर इज दी अनदर करैक्टर देयर, ही इज अ टाइगर, ठीक है, इट इज अ टाइगर। सो टाइगर की क्या स्टोरी है कि जब वो बचपन में मिला था उसके कैप्टर को हु वाज कीपिंग इट, उसका नाम थर्स्टी था, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड व्हेन दैट टाइगर वाज बॉट टू द जू, जू कहां पे था आपका, पौंडीचेरी में था, ठीक है, आपका पौंडीचेरी इंडिया में था। जब उस टाइगर को वहां पे लाया गया, वो जो डॉक्यूमेंट थे दे गॉट मिक्स्ड अप और ड्यू टू सम क्लरिकल मिस्टेक टाइगर्स नेम बिकम रिचर्ड पार्कर एंड द कैप्टर्स नेम बिकम थर्स्टी। तो ये उसके पीछे की आपकी एक स्टोरी है। ऑल राइट, तो या ये भी आपको याद रखना है इस में। एंड तो यहाँ पे चार आपके कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ ऑफ पाई में। बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपका बस 4 या 5 मिनट का रीड है ये, सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट, ठीक है, कि वो कौन कौन से 4 कैरेक्टर्स होते हैं हु गेट ऑन द लाइफ बोट एट द वेरी एंड, जब वो इनका जो वो जो शिप होता है वो जो है सिंक कर जाता है। एंड देन द पाई पटेल ही ट्राई टू escape and he end up being with 4 of the animals, उसमें एक हाइना होता है, ठीक है,
उसमें जो है आपका एक एक चिंपैंजी होता है, उसमें आपका एक जो है जिब्रा होता है, और द एंड फोर्थ कैरेक्टर इज द टाइगर। ठीक है। हाइना जो है बोथ जेब्रास एंड चिंपैंजी को खा जाता है, एंड देन द रिचर्ड पार्कर ईट्स दी हाइना। तो उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या स्टोरी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड इट इज। तो आप उसे पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एशियन कैनेडियन राइटर? कौन सा इसमें एशियन कैनेडियन राइटर नहीं है? मीना अलेक्जेंडर हमारे एक इंडियन ये राइटर है। ठीक है। एंड उनका क्या इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी आप देख लेना। शायद मैं शाम तक आपका जो है आपको इंडियन लिटरेचर पे आपके मैं आपको एक वीडियो रिवीजन का लेके आऊं। ठीक है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच कर सकूं। ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिथम उसी तरीके से काम करता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दैट भूपेश शर्मा सर शुड रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट इन ऑर्डर टू हेल्प देम, सो यू मस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कनेडियन क्रिटिक? तो नॉर्थअप फ्राई, ठीक है, आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म में हमने इनको पढ़ा है, राइट। एंड ही हैज you know match these four genres with the four seasons, right? तो वो भी इनका एक important analogy है। ठीक है। वो भी आपको याद रखना है। That's a very important work. Now short, the first Canadian poet is Charles Sangster. अब यहाँ पे टिपिकल कनेडियन लिटरेचर के ही क्वेश्चंस हैं कि आपका कनेडियन राइटिंग क्या है, कनेडियन राइटर्स कौन है। ठीक है। हु आइडेंटिफाइड स्ट्रेंगल्ड आर्टिकुलेटेडनेस एज अ थीम इन कनेडियन राइटिंग? नॉर्थअप फ्राई। ठीक है। आपने ये चीजें तो याद कर ही लेनी है। नाउ कम्स, यहाँ पे हमें नॉवेलिस्ट को नॉवल के साथ जो है क्या करना पड़ेगा, मैच करना होगा। मार्गरेट लॉरेंस हमने अभी पढ़ा था स्टोन एंजल। Margaret Atwood, Surfacing, Sinclair Ross, As for Me and My House, and Thomas King, Medicine River. Right? Such a unique name it has. तो ये आपके नए नए राइटिंग्स है, जिसमें अब आपके पीएचडी में नए नए रिसर्च वर्क्स हो रहे हैं। ठीक है। ब्लू स्टडीज, ग्रीन स्टडीज। ठीक है। मार्गरेट लॉरेंस, तो ये आपका मैच तो हो गया भाई। ठीक है। अब और हमारे पास यहाँ पे दिस वन इज द आंसर। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर टू लिस्ट गिवन बिलो, मैच द ऑथर्स इन लिस्ट 1 विद देयर नेशनैलिटी इन लिस्ट 2। यहाँ पे आपको ऑथर्स एंड ऑथर्स को उनकी नेशनैलिटी के साथ क्या करना है, मैच करना है। चूजिंग द राइट ऑप्शन अगेंस्ट द कोड। ये हमारे कोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये हो गए हमारे ऑप्शन। सो यू Patrick White is Australia, we know. Nadine Gordimer is South African. Or Margaret Atwood is from Canada, we know. Carrie Hulme, then last one है तो New Zealand. ठीक है। C is important. Patrick White को भी, Nadine Gordimer को भी, both of them have won the Nobel Prize. ठीक है। तो alright, dear aspirants, ठीक है। बाकी दिसंबर के लिए आपका बैच शुरू हो चुका है। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। और बाकी ऐप का लिंक भी मैं आई विल प्रोवाइड यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। दिसंबर के लिए हमें एक प्रॉपर तरीके से, राइट, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर प्रेपरेशन करना है, और बस हमने JRF को ही टारगेट करना है। JRF शुड बी अवर ओनली टारगेट, राइट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इफ आई गॉट टाइम। तो मैं शाम तक आपका जो है इंडियन लिटरेचर पे भी आपका एक जो क्विक रिवीजन का वीडियो है वो लेके आऊंगा। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू द कमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है। अच्छे से करना, शांति से, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है। प्रेपरेशन आपने की है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। जब आप अंदर वहां बैठ रहे हो ना डेस्क पे, सो सी योरसेल्फ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका हूं। आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाती है। ठीक है। आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपको बनाता है। आप रिसर्च प्रपोजल, आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करोगे इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। ठीक है। कोई बात नहीं है, यू हैव बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। बस तुम मेहनत करने वाले बनो। ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से दिस इज भूपेश शर्मा साइनिंग ऑफ।